इंडिया चाइना को बीट कर रहा है अफ्रीका में। रियली? इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन शायद आपने कम ही सुने होंगे क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अफ्रीका को इतनी अटेंशन मिलती नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए अफ्रीका अभी इतना डेवलप मार्केट है नहीं। बट इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज जो डेली अफोर्डेबल गुड्स और सर्विसेज में करती है, उनके लिए अफ्रीका एक परफेक्ट मार्केट है। अफ्रीका मिनरल्स में काफी रिच है, जैसे पूरे वर्ल्ड का 40% गोल्ड अफ्रीका में है, और डीआरसी में पूरे वर्ल्ड का 70% कोबाल्ट पाया जाता है जो मेनली बैटरीज बनाने में यूज होता है। अफ्रीका में ही वर्ल्ड का 90% क्रोमियम और प्लैटिनम है, और भी कई तरह के मिनरल्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब आपको चाइना के बारे में दो चीजें पता होगी, चाइनीज डेट ट्रैप और चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इन दोनों के चलते चाइना ने अफ्रीका में लगभग $170 बिलियन लोन दे रखे हैं, और ये लोन्स स्मॉल अफ्रीकन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। और कई प्रोजेक्ट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स भी की है, जैसे डीआरसी जो वर्ल्ड के 70% कोबाल्ट होल्ड करता है, वहाँ 19 कोबाल्ट माइनर्स में से 15 चाइना के अंडर है, जो चाइना के बैटरी नीड को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से चाइना आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरर है। और ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स की वजह से अफ्रीकन कंट्रीज का फायदा नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली चाइना का फायदा होता है, और वो डेट अफ्रीकन कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। यहाँ पर इंडिया एक अल्टरनेटिव है अफ्रीका के लिए, क्योंकि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अफ्रीका में लगभग $74 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये भले ही चाइना के $155 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से कम है, बट इंडिया मोस्टली इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, जो दोनों तरफ के कंट्रीज को फायदा देती है, और यही अफ्रीकन कंट्रीज समझ रही है। जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में कई अफ्रीकन कंट्रीज ने चाइनीज प्रोजेक्ट को या तो रिजेक्ट किया है या उन पर रीनेगोशिएशन या रिकंसिडरेशन करने की कोशिश की है, क्योंकि चाइना सिर्फ अपना बिजनेस बनाने में लगा है। जैसे घाना ने 2021 में चाइनीज इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को कैंसिल कर दिया था पुअर क्वालिटी की वजह से, और डीआरसी के प्रेसिडेंट ने 2008 में चाइना के साथ हुई माइनिंग डील को भी रिव्यू करने के लिए कहा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डीआरसी यानी उनकी कंट्री तो पुअर ही है जिनके वो मिनरल्स हैं, बट चाइना रिच होता जा रहा है। केन्या की गवर्नमेंट ने भी $3.2 बिलियन के रेलवे प्रोजेक्ट को इलीगल बताकर केन्या और चाइना के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। तंजानिया ने भी अपने बागामोयो पोर्ट चाइना को हैंडओवर करने से मना कर दिया, क्योंकि श्रीलंका ने भी अपना हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना को हैंडओवर किया था, और वो उल्टा श्रीलंका के लिए ही प्रॉब्लम बन गया। जाम्बिया में भी लोगों ने कुछ चाइनीज प्रोजेक्ट्स की पुअर क्वालिटी पर कंसर्न शो किया, और कुछ को बहुत एक्सपेंसिव बताया। और अफ्रीकन कंट्रीज को समझ आ रहा है कि चाइना उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया से लोन की जगह इन्वेस्टमेंट देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अफ्रीका में कई सालों से चाइनीज टू व्हीलर्स का दबदबा था, बट रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने नया मार्केट क्रिएट किया है ड्यूरेबिलिटी का। होता क्या है कि चाइनीज टू व्हीलर सस्ते थे बट ड्यूरेबल नहीं थे, नहीं आफ्टर सेल सर्विस अच्छी थी। वहीं जापानीज टू व्हीलर जो अच्छे क्वालिटी के थे वो महंगे थे। ऐसे में इंडियन ब्रांड्स जैसे बजाज, टीवीएस ने दोनों चीजें ऑफर की, अफोर्डेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। और कुछ ही टाइम में सिर्फ 2 इंडियन कंपनीज ने 50% मार्केट कैप्चर कर लिया, जिसमें से भी बजाज ने अकेले 40% मार्केट होल्ड कर रखा है, जिसकी वजह से लगभग 150 से भी ज्यादा चाइनीज टू व्हीलर्स कंपनीज को अफ्रीका छोड़ना पड़ा। बजाज ने रिसेंट ईयर्स में लगभग 25 लाख से लेकर 27 लाख टू व्हीलर्स अफ्रीका में सेल की है। डिफेंस में भी इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज को टारगेट किया है। भले ही इंडिया भी इतना वेपन एक्सपोर्ट कर नहीं पाता, बट स्टिल पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इंडिजिनस वेपन बनाने शुरू किए हैं, और वैसे भी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए इंडिया के अफोर्डेबल वेपन काफी फायदेमंद है। इंडिया का गोल है 2025 तक $5 बिलियन तक के वेपन्स एक्सपोर्ट करना, जो करंटली $1.9 बिलियन हैं। और पिछले कई सालों में इंडिया और अफ्रीका के बीच नई रिलेशन एस्टैब्लिश हुए हैं, जो फ्यूचर में इंडिया की कंपनीज को हेल्प करेगा अफ्रीका में मार्केट बनाने में। और ये डेट जैसा ट्रैप नहीं होने वाला। अफ्रीका भी इन इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस को पूरी रिस्पेक्ट के साथ यूज करेगा। अफ्रीका और इंडिया के करंटली 2023 तक $103 बिलियन के ईयरली ट्रेड्स हैं, जो 2003 से 18% की ग्रोथ से लगातार बढ़ रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि इंडिया चाइना को अफ्रीका में बीट कर रहा है या नहीं, क्योंकि इंडिया स्टिल इतना बड़ा मार्केट और इन्फ्लुएंस नहीं बना पाया है। बट अगर इंडियन गवर्नमेंट इन ट्रेड्स को प्रायोरिटी दे और इंडियन कंपनीज भी अफोर्डेबल और क्वालिटी के गुड्स अफ्रीका को सप्लाई करती है, तो डेफिनेटली जल्द अफ्रीका और इंडिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है।